नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और मैं प्रभात एग्जाम के करंट अफेयर शो के 63वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस श्रृंखला में हम प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से दिन के महत्वपूर्ण वर्तमान मामलों को कवर करते हैं। हम विभिन्न समाचार पत्रों और वेब पोर्टलों से महत्वपूर्ण समाचारों को कवर करते हैं। इस करंट अफेयर शो को देखने के बाद आपको किसी भी न्यूज़ पोर्टल पर जाने की या न्यूज़पेपर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो से। नंबर 1, श्री पीयूष गोयल G20 की व्यापार और निवेश मंत्रियों की बैठक में शामिल हुए और कहा, भारत डेटा फ्री फ्लो विद ट्रस्ट की अवधारणा को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग और रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल ने G20 के व्यापार और निवेश मंत्रियों की आभासी बैठक में हिस्सा लिया। इसमें दिए गए अपने वक्तव्य में उन्होंने G20 से कोविड-19 से उबरने का रास्ता खोजने में नेतृत्वकारी भूमिका निभाने की अपील की। उन्होंने कहा कि सभी देशों के लिए एक महत्वपूर्ण सीख यह है कि संतुलित और सतत विकास सुनिश्चित करने की सोच के साथ बाहरी और आंतरिक आर्थिक नीतियों में संतुलन बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारत समावेशी और विकासोन्मुखी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए G20 के सभी सदस्यों के साथ रचनात्मक रूप से जुड़ने के लिए तैयार है। श्री गोयल ने घोषणा की कि भारत डेटा फ्री फ्लो विद ट्रस्ट यानी कि DFFT की अवधारणा को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत का विचार है कि DFFT की अवधारणा ना तो सुविचारित है और ना ही विभिन्न देशों के कानून के हिसाब से पर्याप्त व्यापक ही है। उन्होंने कहा, इसके अलावा विभिन्न देशों के बीच बहुत बड़े डिजिटल विभाजन को देखते हुए विकासशील देशों को नीतिगत छूट देने की आवश्यकता है, जिन्हें अभी डिजिटल व्यापार और डेटा संबंधी कानूनों को अंतिम रूप से तैयार करना बाकी है। डेटा विकास के लिए एक शक्तिशाली साधन है और सभी तक डेटा की न्यायसंगत पहुंच हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण पक्ष है। डेटा फ्री फ्लो विद ट्रस्ट यानी कि DFFT जापान के पूर्व प्रधानमंत्री श्री शिंजो आबे की एक पहल है, जिसके मुख्य बिंदु कुछ इस प्रकार हैं। कंपनियों को डेटा संग्रहित और संसाधित करने की पूर्ण छूट देना और डेटा के वैश्विक प्रवाह को बिना किसी रोक टोक सुनिश्चित करना। ये डेटा फ्री फ्लो विद ट्रस्ट के कुछ प्रमुख बिंदु हैं। नंबर 2, DRDO ने किया अभ्यास का सफल उड़ान परीक्षण। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट यानी कि HEAT का सफल उड़ान परीक्षण ओडिशा के अंतरिम परीक्षण रेंज बालासोर से किया। परीक्षणों के दौरान 2 प्रदर्शनकारी वाहनों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। वाहन का उपयोग विभिन्न मिसाइल प्रणालियों के मूल्यांकन के लिए लक्ष्य के रूप में किया जा सकता है। इसको विभिन्न प्रकार के विमानों का अनुकरण करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। इस वाहन को पूरी तरह से स्वायत्त उड़ाने के लिए क्रमादेशित किया गया है। नंबर 3, संसद ने आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 पारित किया। यह कानून कोल्ड स्टोरेज में ज़्यादा निवेश, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला का आधुनिकीकरण, मूल्य स्थिरता का निर्माण, प्रतिस्पर्धी बाजार का वातावरण और कृषि उपज की बर्बादी को रोकने में सहायता करेगा। आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 का उद्देश्य निजी निवेशकों के व्यावसायिक कार्यों में अत्यधिक विनियामक हस्तक्षेप वाली उनकी आशंकाओं को दूर करना है। उत्पादन, संचालन, स्थानांतरण, वितरण और आपूर्ति की स्वतंत्रता से अर्थव्यवस्था को बड़े पैमाने तक पहुंचाने में मदद मिलेगी और इससे निजी क्षेत्र और कृषि क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित होगा। यह कोल्ड स्टोरेज में निवेश और खाद्य आपूर्ति श्रृंखला के आधुनिकीकरण में सहायता भी करेगा। सरकार ने विनियामक वातावरण को उदार बनाते हुए यह भी सुनिश्चित किया है कि उपभोगकर्ताओं के हितों की रक्षा की जाए। संशोधन में यह व्यवस्था की गई है कि युद्ध, अकाल, असाधारण मूल्य वृद्धि और प्राकृतिक आपदा जैसी परिस्थितियों में ऐसे कृषि खाद्य पदार्थों को विनियमित किया जा सकता है। हालांकि एक मूल्य श्रृंखला भागीदार की स्थापित क्षमता और निर्यातक की निर्यात मांग को ऐसे स्टॉक सीमा लागू करने से छूट प्रदान की जाएगी, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि कृषि में निवेश हतोत्साहित ना हो सके। यद्यपि भारत में अधिकांश कृषि वस्तुएं आवश्यकता से अधिक हो चुकी हैं, लेकिन किसानों को कोल्ड स्टोरेज, गोदामों, प्रसंस्करण और निर्यात में निवेश की कमी के कारण अच्छा मूल्य प्राप्त नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आवश्यक वस्तु अधिनियम के कारण उद्यमशीलता की भावना में कमी आ जाती है। किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है, जबकि पैदावार बहुत अच्छी होती है। विशेष रूप से खराब होने वाली वस्तुओं के मामले में
इस कानून से कोल्ड स्टोरेज में निवेश को बढ़ावा देने और खाद्य आपूर्ति श्रृंखला को आधुनिक बनाने में मदद मिलेगी। यह मूल्य स्थिरता लेकर आएगा जिससे किसानों और उपभोक्ताओं दोनों को फायदा होगा और भंडारण सुविधाओं की कमी के कारण होने वाली कृषि उत्पादों की बर्बादी को भी रोका जा सकेगा। दोस्तों, अब समय आ गया है आज के सवाल का। आज का सवाल है कि विश्व बैंक के ताज़ा वार्षिक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में किस देश को 116वां स्थान मिला है? आपके ऑप्शन हैं नेपाल, चीन, रूस या भारत। आप अपने जवाब हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में बताएं। हम इस पर कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में किस प्रसिद्ध फैशन डिज़ाइनर का 63 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शर्बरी दत्ता। सुप्रसिद्ध फैशन डिज़ाइनर शर्बरी दत्ता का कोलकाता स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वह 63 वर्ष की थी। बंगाली भाषा के कवि अजीत दत्ता की बेटी शर्बरी दत्ता ने पढ़ाई पूरी करने के बाद फैशन डिज़ाइनिंग में अपनी प्रतिभा दिखाई। शर्बरी दत्ता ने बाद में अपना खुद का ब्रांड शून्य बनाया जिसकी कई दुकानें कोलकाता में हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अंत में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।